असहाब अखदूद का वाक़या। हज़रत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले लोगों में एक बादशाह गुज़रा है। इसके पास एक साहिर था। जब वो साहिर बूढ़ा हो गया तो इसने बादशाह से कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे एक होशियार लड़का दिया जाए ताकि इसको सहर का इल्म सिखा दूँ। चनांचा बादशाह ने इसको एक लड़का इल्म सहर सीखने के लिए दे दिया। इसके रास्ते में एक राहिब यानी ईसाई पादरी रहता था। वो लड़का इसके पास आने जाने लगा। इसको राहिब की बातें अच्छी लगने लगी। जब वो साहिर के पास जाने के लिए निकलता तो इस राहिब के यहाँ ज़रूर जाता और इसकी सोबत में बैठता, और जब साहिर के पास पहुँचता तो वो उसको देर से आने पे मारता। लड़के ने राहिब से इस बात की शिकायत की तो राहिब ने कहा कि जब तुझे साहिर से कोई ख़तरा हो तो कह दिया करो कि मेरे घर वालों ने मुझे रोक लिया था, और जब घर वालों से डर हो तो इनसे कह दिया करो कि साहिर ने मुझे रोक लिया था। सिलसिला यूँ चलता रहा। एक दिन इस लड़के ने देखा कि किसी बड़े चौपाया ने लोगों का रास्ता रोक रखा है। इसने कहा कि आज मालूम होगा कि साहिर अफजल है या राहिब। चनांचा इसने एक पत्थर हाथ में लेकर दुआ की कि ए अल्लाह, अगर राहिब का दीन सच्चा है तो ये जानवर मेरे पत्थर से मारा जाए ताकि लोगों को गुजरने का रास्ता मिल सके। ये कह के इसने वो पत्थर मारा और वह जानवर हलाक हो गया और लोगों को गुजरने का रास्ता मिल गया। लड़के ने आकर राहिब को सारा वाक़या बता दिया तो राहिब ने इससे कहा कि ए बेटे, आज से तू मुझसे अफजल है। मैं देख रहा हूँ कि तू अपने काम में इंतहा को पहुँच चुका है और अनकरीब तू एक आजमाइश से दो चार होगा। अगर तू किसी आजमाइश में मुब्तला हुआ तो किसी को मेरा ना बताना। वो लड़का पैदाइशी अंधे और बर्स के मरीज़ों को ठीक कर देता था और लोगों का दीगर अमराज में भी इलाज करता था। बादशाह के एक मसाइब ने इसके मुतालिक सुना जो कि नाबीना था, तो बहुत से हदिये और तोहफे लेकर इसके पास आया और इससे कहा कि अगर तू मुझे शिफा दे दे तो ये सब कुछ तेरे लिए होगा। लड़के ने कहा कि मैं किसी को शिफा नहीं देता, शिफा तो अल्लाह ताला ही देते हैं। अगर तू अल्लाह ताला पर ईमान लाने का वादा करता है तो मैं अल्लाह ताला से दुआ कर दूँगा, वो तुझे शिफा दे देगा। वो आदमी ईमान ले आया तो अल्लाह ताला ने इसको शिफा दे दी। फिर वो अपने बादशाह के पास आया और इसके पास इस तरह बैठा जैसे पहले बैठा करता था। बादशाह ने इससे पूछा कि ये तेरी बिनाई किसने लौटाई? इसने कहा कि मेरे रब ने मेरी बिनाई लौटाई है। बादशाह ने कहा कि क्या मेरे सिवा भी तेरा कोई रब है? इसने कहा कि हाँ, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है। बादशाह ने इसको पकड़ा और इसको सरा देता रहा, यहाँ तक कि इसने बादशाह को लड़के का पता बता दिया। चनांचा लड़के को लाया गया। बादशाह ने इससे पूछा कि ऐ बेटे, तुम अपने शहर में इस कमाल को पहुंच गए हो कि पैदाइशी अंधों और बर्स के मरीज़ों और दूसरे लाइलाज मरीज़ों को ठीक कर देते हो। लड़के ने जवाब दिया कि मैं किसी को शिफा नहीं देता, शिफा तो अल्लाह ताला ही देते हैं। बादशाह ने इसको पकड़ा और उसको बराबर सज़ा देता रहा, हत्ता कि इसने राहिब का पता बता दिया। चनांचा राहिब को लाया गया और इससे कहा गया कि तू अपने दीन से फिर जा। इसने इनकार किया। बादशाह ने एक आरा मंगवाया और इसके सर के बीच में रख कर इसको चीर दिया। इसने इनकार किया। बादशाह ने एक आरा मंगवाया और इसके सर के बीच में रख के चीर दिया और इसके दो टुकड़े ज़मीन पर गिर पड़े। फिर बादशाह के इस मसाइब को लाया गया और इसको भी अपने दीन से फिर जाने का हुक्म दिया गया। इसने भी इनकार किया। चनांचा इसके सर के बीच में आरा रख कर इसको चीर दिया गया। इसके दोनों हिस्से ज़मीन पर गिर पड़े। फिर इस लड़के को लाया गया और इसको भी अपने दीन से फिर जाने का कहा गया। इस लड़के ने भी इनकार किया तो बादशाह ने इसको अपनी एक जमात के हवाले करके कहा कि इसे फ़लाँ पहाड़ पर ले जाओ और इसके ऊपर चढ़ाओ। जब पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाए तो देखो कि अगर ये अपने दीन से फिर जाए तो छोड़ दो, वरना इसको वहां से गिरा दो। चनांचा वो लोग इस लड़के को ले गए और पहाड़ के ऊपर ले जाकर गिराने लगे तो इस लड़के ने कहा कि ए अल्लाह, तू मुझे इन लोगों से बचा जैसे तू चाहता है। चनांचा वह पहाड़ हिलने लगा और वो सारे इससे गिरकर हलाक हो गए और लड़का सही सालिमदार बादशाह के पास चला आया। बादशाह ने इससे इन लोगों के मुतालिक पूछा कि वो कहाँ रह गए। लड़के ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे इनके शर से महफूज रखा। बादशाह ने फिर इसको अपनी एक जमात के हवाले किया और कहा कि इसको साथ ले जाओ और एक कश्ती में सवार करो। फिर जब समंदर के बीच में पहुंचो तो देखो कि अगर अपने दीन से बाज आ जाता है तो छोड़ दो, वरना इस समंदर में इसको गर्क कर दो। चनांचा वो लोग इसको साथ ले गए। लड़के ने फिर दुआ की कि ए अल्लाह, अब अपनी कुदरत से इन लोगों के शर से मेरी हिफाजत फरमाओ। चनांचा वो कश्ती ही उलट गई, सब गर्क हो गए और लड़का सही सालम वापस बादशाह के पास चला आया। बादशाह ने इससे पूछा कि तेरे असहाब का क्या हुआ?
اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ پھر اس لڑکے نے خود ہی بادشاہ سے کہا کہ تو مجھے قتل نہیں کروا سکتا جب تک کہ تو میری بات پر عمل نہیں کرے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ کیا بات ہے؟ لڑکے نے کہا کہ ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کرو اور مجھے کھجور کے ایک تنے پر لٹکاؤ، پھر میرے ترکش سے ایک تیر لو اور پھر اس تیر کو میرے کمان کے بیچ میں رکھ کر بسم اللہ کہہ کر چلاؤ، اس طرح میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک وسیع میدان میں لوگوں کو جمع کیا اور اس کو کھجور کے ایک تنے پر لٹکایا، پھر اس کے ترکش سے ایک تیر لے کر اس کے کمان کے بیچ میں رکھ کے کہا بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا ہے، پھر اس تیر کو چلایا۔ وہ تیر سیدھا جا کر اس کن پٹی پر لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ کن پٹی جس جگہ پر تیر لگا رکھا اور پھر مر گیا۔ اس عجیب واقعے کو دیکھ کر یکلک لوگوں کی زبان سے نعرہ بلند ہوا کہ ہم سب رب غلام پر ایمان لاتے ہیں، ہم سب رب غلام پر ایمان لاتے ہیں، ہم سب رب غلام پر ایمان لاتے ہیں۔ کسی نے بادشاہ کو جا کر بتایا کہ آپ کو جس چیز کا خطرہ تھا وہ واقعہ ہو گیا۔ لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا اور ارکان سلطنت سے مشورے سے بڑی بڑی خندقیں آگ سے بھروا کر حکم دیا کہ جو شخص اپنے دین سے نہیں پھرے گا اس کو آگ میں جلا دیں گے۔ چنانچہ بہت سے آدمی جلائے گئے۔ اس دوران ایک عورت جس کی گود میں ایک بچہ تھا، اس کو آگ میں گرنے سے ذرا ہچکچاہٹ ہوئی تو چھوٹا سا بچہ بولا کہ اماں جان صبر کرو کیونکہ آپ حق پر ہیں۔